This conference will now be recorded. हाँ जी मेरे भाई, हमारा ये चैप्टर नंबर है 3। ठीक है। असल में बिजनेस दुनिया के ऊपर एक वर्ड बोला जाता है, पेस्टल एनालिसिस। पेस्टल एनालिसिस का मतलब ये है कि आप इन जो एब्रीवेशन है, यानी पेस्टल एनालिसिस, इसमें जो पी है इसका मतलब होता है पॉलिटिकल इफेक्ट। ठीक है, पी का क्या मतलब हो गया? पॉलिटिकल इफेक्ट या पॉलिटिकल, सियासी चीजें, या जो मुल्क का सियासत का स्ट्रक्चर, ये हमारा है चैप्टर नंबर 1। फिर ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिक, ये है चैप्टर नंबर 2। एस स्टैंड फॉर सोशल, ये है चैप्टर नंबर 3। टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ये है चैप्टर नंबर 4+5। फिर ई स्टैंड फॉर एनवायरमेंट, एनवायरमेंटल इफेक्ट, ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस हुआ है। और एल स्टैंड फॉर लीगल, और ये भी चैप्टर नंबर 3 है। मतलब ये जो पेस्टल इफेक्ट है, पी मतलब पॉलिटिकल इफेक्ट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। इकोनॉमिक हमारा दूसरा चैप्टर है। सोशल इफेक्ट हमारा तीसरा चैप्टर है। टेक्नोलॉजी हमारा चौथा और पांचवा चैप्टर है। और ये दोनों चीजें भी, एनवायरमेंटल और लीगल इफेक्ट, तीसरे चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। आपको पता है चौथा और पांचवा चैप्टर हमने पहले कवर किया, उसमें आपने देखा कि किस तरह से टेक्नोलॉजी ने दुनिया के बिजनेस को, लोगों की आदत को कैसे चेंज किया, कितना इफेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट पे आया, प्रोडक्शन पे आया, कम्युनिकेशन पे आया, हर चीज में किस तरह से ड्रामेटिकली इफेक्ट आया। ठीक होगी बात? तो आज हमने पढ़ना है सोशल, लीगल, एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस। बिजनेस के ऊपर जो मुल्क का कानून है, जो मुल्क का कानून है, उसने क्या इफेक्ट डाले हैं। सोशल, लोगों का रहन सहन, हालांकि और इन चीजों का भी ताल्लुक टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन हमने ये देखना है सोसाइटी में रहने वाले लोग किस तरह बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, या बिजनेस किस तरह से सोसाइटी के लोगों को स्टडी करता है। कि जो सोशल फैक्टर्स हैं, पहले हम सोशल फैक्टर्स को देखते हैं कि सोशल फैक्टर बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। कहते हैं कि आपको पता है, जाहिर सी बात है कि जो बिजनेस है वो सोसाइटीज के अंदर ही ऑपरेट करता है। जो बिजनेस है वो सोसाइटीज के अंदर ऑपरेट किया जाता है। बिजनेस हमेशा लोगों के लिए किया जाता है। तो बिजनेस लोगों की नेचर, वैल्यू और कल्चर को लाजमी कंसीडर करता है। तभी तो जैसे 14 अगस्त के दौरान लोगों की कौन सी सेल ज्यादा हो जाती है, लोग किस तरह से उन चीजों को अफेक्ट करते हैं। ईद के दौरान कहते हैं लोगों के रस्मो रिवाज, लोगों की आदत, लोगों की सकाफत बिजनेस को किस तरह से इफेक्ट करती है। और बिजनेस के मैनेजर को चाहिए कि वो वेल अवेयर्ड हो एक्सटर्नल सोशल एनवायरनमेंट से और चेंजेस एक्सपेक्टेड ओवर टाइम। मतलब ये ना हो कि वो उसी तरह से बैठा रहे जिस तरह से सोसाइटी के लोगों की डिमांड है,
अपनी प्रोडक्शन और बिजनेस को वैसे वैसे अडॉप्ट करे। कहता है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो रिस्पॉन्ड करती है चेंजेस इन सोसाइटी, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस का मतलब होता है जैसे सोसाइटी के डिफरेंट ग्रुप होते हैं एज के लिहाज से, यानी बच्चे बड़े बूढ़े, इनकम के लिहाज से, मजहब के लिहाज से। वो कहता है कि वो जो चेंजेस आती हैं उसको भी देखता रहे। कहता है जो सोशल कल्चर या डेमोक्रेटिव फैक्टर्स होते हैं वो होते कौन से हैं। सबसे कहते हैं कि आउटिंग एंड डाइनिंग आउट हैबिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ पर्टिकुलर रीजन। कहता है एक एरिया के जो लोग होते हैं, सोशल मीडिया एडिक्शन, कुछ लोगों की सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे कितनी ज्यादा होती है। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग, स्पेशली वेकेशन के अंदर, कहते छुट्टियों के अंदर लोग सैर तफरी पे निकलते हैं। मेन सोसाइटी के लोगों की आदत को देखे जा रहा है। कुछ लोग इंटरेस्टेड होते हैं एट सोशल गैदरिंग के, कुछ लोग अपनी हेल्थ के बारे में कंसर्न होता है, कुछ लोगों को अपना वेट कम करना होता है, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, डाइट वगैरह। मतलब ये सारी चीजें एक बिजनेस मैनेजमेंट में पता होनी चाहिए कि इस खास एरिया के लोग किस तरह की चीजें पसंद करते हैं। कहते हैं जो सोशल फैक्टर हैं उसमें क्या क्या चीजें आती हैं। पहले एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। आपको पता है हर जगह के लोगों के रहने का स्टाइल डिफरेंट है और हर लोगों का बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि चीज होनी चाहिए सस्ती महंगी कोई मसला नहीं, कुछ लोग कहते हैं चीज महंगी होनी चाहिए मर्जी हो। फिर सोशल वैल्यू, मतलब सोसाइटी के अंदर उसकी क्या वैल्यूज हैं, सोसाइटीज के अंदर उसका सोशल स्टेटस में क्या फर्क पड़ेगा। मतलब ये आईफोन रखना, लोग उसके बारे में क्या राय रखते हैं। मतलब सोशल वैल्यू, सोशल स्टेटस। डेमोग्राफी का मतलब होता है एज के लिहाज से, लोगों की एज के लिहाज से जरूरत डिफरेंट होती है, इनकम के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, अमीर गरीब। आप एक चीज अमीर के लिए बनाओगे, उसका स्टैंडर्ड क्या रखना है, एक चीज गरीब के लिए बनाओगे। लोगों की एजुकेशन बड़ा इफेक्ट करती है। जो लोग अनपढ़ होते हैं उनकी जो सोचने का स्टाइल है, आदत है, वो डिफरेंट होगी। कुछ लोग फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कुछ लोग इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं। इन सब की जरूरियात डिफरेंट होती हैं। फिर लॉ एंड ऑर्डर, कि मुल्क का लॉ एंड ऑर्डर भी ना देखा जाता है। ये ना हो कि आप जो बना रहे हो कल को कानूनी तौर पर वो बैन कर दी जाए, इलीगल डिक्लेयर कर दी जाए। लो जनाब, आपने इसकी ना कोई एक एग्जांपल और इसकी डेफिनेशन देखनी है, बस एक दो एग्जांपल, ज्यादा नहीं। एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल। कहता है ये तो बात कंफर्म है, जो चीज सोसाइटी के साथ ताल्लुक रखती है ना वो हमेशा चेंज होती रहेगी, कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। कहता है कंज्यूमर लाइफस्टाइल एंड एटीट्यूड और कंटिन्यूअली चेंजिंग। कहता है वो चेंजेस क्यों आती हैं, एजुकेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है आप बाहर के मुल्क चले जाओ, आपके पीछे घर वालों का लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गांव से आप शहर में आ गए हो, आपका खाने पीने का रहने का स्टाइल चेंज हो जाएगा। बहुत सारे लोग यहाँ हॉस्टल में रहते हैं तो उनका रहने का स्टाइल और वापस जब घर में जाते हैं वहां रहने का स्टाइल चेंज होता है। फिर सोशल मीडिया की वजह से, एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, एडवर्टीजमेंट, इन सब चीजों को देखकर लोगों का बिहेवियर और लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और फिर उस हिसाब से वो अपनी कंजम्पशन करते हैं, अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा हुआ है कि देयर इज मोर फोकस ऑन फैमिली वैल्यूज एंड ज्वाइंट फैमिली यूनिट इन द ईस्टर्न कंट्रीज। कहता है मशरकी ममालिक के अंदर ज्यादातर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम देखा गया है।
तो अब ऐसी बातों, अगर आपने देखा होगा ना कि हमें जो ऐड आते हैं ना सोशल मीडिया के ऊपर, उसमें ना एक चाय का अगर ऐड आता है तो वो मोस्टली कोई एक अकेला बंदा नहीं होता, एक फैमिली बैठी होती है, उसके अंदर वो चाय सर्व की जाती है। वो इन चीजों को देखते हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए। अक्सर आपने देखा होगा कि जब वो सर्फ एक्सेल की ऐड देते हैं ना, सर्फ एक्सेल का, तो वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। वो छोटे बच्चे और माँ को दिखा देते हैं कि वो कपड़े धोने में वो जो खराब बच्चे, क्योंकि बच्चे ज्यादा कपड़े खराब करते हैं, तो माँ को ऐसा लगता है कि बस सर्फ एक्सेल डालेंगे तो वो कपड़े साफ हो जाएंगे। तो आपने कभी एड्स पे गौर किया हो तो वो इस चीज को कंसीडर करके ऐड बना रहे होते हैं। बिस्किट्स के लिए ज्यादातर वो बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, चॉकलेट और उनके लिए बच्चों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब आप देखें कोल्ड ड्रिंक में, कभी भी उन्होंने बच्चों का इस्तेमाल नहीं करना। वो बड़े, वो खिलाड़ी या कोई सिंगर या कोई इस तरह का बंदा इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीजें सारी क्या होती हैं, लाइफस्टाइल और एटीट्यूड को देखकर बिजनेस ऐड बनाता है। ठीक होगी बात। जैसे वो कहते हैं अ टी मैन्युफैक्चरर वुड डू बेटर इन यूके रादर देन यूएस कंज्यूमर इन नॉर्थ अमेरिका आर। वो कहते हैं वो जो वहां पर ज्यादा कॉफी लवर होते हैं, तो वहां पर वो कॉफी टाइप चीजों का रेफरेंस देते हैं। वो कहते हैं इस तरह से लोगों का लाइफस्टाइल और लोगों का एटीट्यूड से बिजनेस के ऊपर इफेक्ट आते हैं। उसके बाद सोशल वैल्यू। सोशल वैल्यू का मतलब भला क्या होता है कि लोग किस चीज को पसंद करते हैं और कुछ चीजों को नापसंद करते हैं। जैसे कि वो कहता है कॉमन बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। सोशल वैल्यू का मतलब क्या है, कॉमन बिहेवियर ऑफ द सोसाइटी। जैसे ईद के दौरान लोग किस तरह के कपड़े पहनेंगे, उस तरह की सेल वैल्यू बढ़ाएंगे, लोग बिजनेसमैन उस तरह की चीजें खरीद लेते हैं। मुहर्रम और हराम के दौरान लोगों का क्या सोच होती है, उस तरह से अपनी चीजें एडवर्टाइज करते हैं। 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, उस हिसाब से उसने एडवर्टीजमेंट करनी है। कहता है उस टाइम पर लोगों का जो कॉमन बिहेवियर बन जाए, वो कहता है क्या चीज इस टाइम पर होनी चाहिए परमिजिबल, क्या चीज इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए प्रोहिबिटेड, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है और कौन सी चीज अनडिजायरेबल है, उस हिसाब से वो चीजें बनाते हैं। सोशल वैल्यू का क्या मतलब होता है, लोगों का कॉमन बिहेवियर, क्या वहां पसंद किया जाता है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज इग्नोर किया जाता है। वो कहते हैं फिर बिजनेस क्या करते हैं, फॉर अ बिजनेस इट इज इंपॉर्टेंट टू अलाइंड विद सोशल वैल्यू। लोगों की सोशल वैल्यू को देखकर अपनी प्रोडक्ट बनाए और एडवर्टीजमेंट करें। यानी अपनी पॉलिसीज, प्रोडक्ट, मार्केटिंग, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप ऑफ मस्ट बी इन लाइन विद द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी का मतलब है वैल्यू ऑफ सोसाइटी। लोगों की वैल्यू का मतलब होता है उनकी जो पसंद नापसंद है उसका ख्याल रखना। जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल कर, वो कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में ऑफर हायर एजुकेशन एंड मैरिज प्लान टू पेरेंट्स। क्यों भला, क्योंकि उन्हें लगता है कि लोग ना अब बच्चों को बाहर भेजने के लिए और बच्चों को शादी करने के लिए परेशान है। वो कहते हैं ये कॉमन मसला है लोगों का। तो इंश्योरेंस वाले आ जाते हैं, अभी किसी की बेटी छोटी सी होती है, कहते हैं भाई आपकी बेटी जब 20 साल की होगी या 22 साल की होगी, आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे उसकी शादी करने के लिए। आज की महंगाई के दौर में आप हमें महीने का 5,000 देते रहे, जब आपकी बेटी 22 साल की होगी हम आपको 40 लाख रुपया दे देंगे। मतलब आज आप हमें 5,000 देते रहें, जब आपकी बेटी की शादी का टाइम आएगा हम आपको 40 लाख तक पैसे दे देंगे। या जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा, वो बाहर जाना चाहेगा, तो आपके पास अगर इतने पैसे नहीं होंगे, मतलब क्या है, ये लोगों के मसाइल को देखकर वो जाकर लोगों से ये बातें करते हैं, पिक करते हैं ऐसी चीजों को। ठीक होगी बात। सोशल वैल्यू, कॉमन नेचर, डेमोग्राफी, एज, जेंडर, रेस एंड एथनिसिटी एंड लोकेशन। कहता है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को कहते हैं डेमोग्राफी।
कहता है लोग एज के हिसाब से देखें, बूढ़ों को क्या पसंद है, जवानों के लिए क्या चीज बनाए, बच्चों के लिए क्या हो, स्टूडेंट के लिए क्या हो, मेल फीमेल को देखकर बनाते हैं लोग, रेसिज्म को देखकर। रेसिज्म का पता है ना? हाँ जी। और लोकेशन, लोकेशन का क्या मतलब है? लिबर्टी में जो बंदे रहते हैं, जो बंदे डीएचए में रहते हैं, जो बंदे यानी बहरिया टाउन में रहते हैं, या जो बंदे गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, इन सब की वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे कि ये एज ग्रुप के बारे में बड़ी जबरदस्त उन्होंने एक यानी सिनेरियो दिया हुआ है कि पीपल born after 96 comprising of 40% of the world population and therefore important element to consider when developing business marketing strategy। कहता है जो लोग 1996 में पैदा हुए हैं वो टोटल पॉपुलेशन का 40% है। अब आज वो उनकी एज तकरीबन राउंड अबाउट 30 इयर्स होने वाली है। आज राउंड अबाउट एज 30 इयर्स होने वाली है। अब वो इस हिसाब से प्लानिंग करेंगे। आप जरा चेक करें बिजनेसमैन कहां तक सोचते हैं। वो कहते हैं दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू ट्रेमेंडस चेंजेस इन द वर्ल्ड। कहते हैं कि वो may add another 20% between 80 to 96। वो कहते हैं उसमें भी ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस ऑफ चेंज इन द यंग एज। मतलब आज वो 30 या 32 या 35 के होंगे, उनका वर्किंग स्टाइल, उनकी इनोवेशन जो भी है, जैसे यहां पर लिखा हुआ है दे हैव नेवर सीन लाइफ विदाउट स्मार्टफोन। कहता है इस एज के लोग, आज हमने, पहले उन्होंने कभी फोन ही नहीं देखा होगा, लेकिन आज देखें आज की एज के लोग, क्या कि कोई कहेगा कि इनके पास फोन ही नहीं था? यानी आज के, अब यानी कोई एक बुजुर्ग कहता है कि यार हमने कभी जिंदगी में फोन नहीं देखा था पहले, तो हम बात यकीन कर लेंगे। लेकिन आपके जो पोते पड़पोते होंगे वो क्या यकीन करेंगे कि मोबाइल की चीज कभी थी नहीं? वो तो कहेंगे कि ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। कहते हैं एज ग्रुप से भी देखा जाता है लोग अपनी चीजें कि बुजुर्गों के लिए कौन सी चीजें बनानी है। जैसे यहाँ पर देखें, कहता है अम्यूजमेंट पार्क यंग पॉपुलेशन के लिए ऐसी ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। जैसे सपोज कोई बंदा सीए मार्केट को अगर देख रहा है, वो देखता है कि अच्छा जनाब इतने सीए इंटर आर्टिकल हो गए इसके, ठीक है, वो फौरन एक इंट्रोड्यूस करवाता है कि जनाब अगले 4 सालों के अंदर आप हमारे साथ एग्रीमेंट करें, हम आपके शादी के सारे इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। वजह, उन्हें पता है कि जो बंदा सीए के आर्टिकल पूरे कर चुका है, बस अगले उसके पास 4 से 5 साल ही है मैक्सिमम, तो वो उनको कैप्चर करेगा। फिर जेंडर की बुनियाद के ऊपर कहता है कंपनी डिसीजन अबाउट प्रोडक्ट डेवलपमेंट, उसकी मार्केटिंग पॉलिसीज, बिजनेस लोकेशन, वो डिपेंड करता है जेंडर के ऊपर भी। सपोज दैट एक ऐसे शो आ जाते हैं जहां पर ज्यादा खवातीन होती हैं, तो उस जगह पर खवातीन जैसी एडवर्टीजमेंट, उनके लिए कॉस्मेटिक्स की एडवर्टीजमेंट। अब इवन के आप यूट्यूब पर ऐड देख लें, फेसबुक पर ऐड देख लें, वो इस चीज को मॉनिटर करते हैं। वो बताते हैं कितनी मेल और कितनी फीमेल ने इस चीज को देखा। तो उससे फिर होता क्या है, आप अपने बिजनेस की यानी इजीली मार्केटिंग कर सकते हैं, इजीली प्रोडक्शन और डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। रेसिज्म मतलब मजहब, रस्मो रिवाज। जैसे आपको पता है ना, हमारे मुल्क के अंदर सुन्नी, शिया, अहले हदीस, इस तरह के मसाइल हैं, और उसके बाद मुसलमान और गैर मुस्लिम, वो तो बात की बात है। कहते हैं इन सब की भी कल्चरल वैल्यू डिफरेंट होती है। कहता है आपने भी जिस इलाके में अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करनी है, तो इस चीज को भी देखना जरूरी है कि भाई इसमें कौन से लोग क्या चीज पसंद करते हैं। फिर रस्मो रिवाज,
ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे कोई ऐसी रस्म या रिवाज आ जाता है कि लोग किसी एक खास चीज की प्रोडक्शन में इजाफा कर देते हैं। जैसे रमजानुल मुबारक में खजूरों की डिमांड बढ़ जाती है, तो लोग जो बिजनेसमैन हैं, जो सेल चीजें करते हैं, वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, उसकी डिमांड बढ़ा दो रमजानुल मुबारक में। तो कहते हैं एथनिसिटी इज अ सेगमेंटेशन। पीपल किस बेस के ऊपर? उनकी सकाफत के बेस के ऊपर, उनकी जबान की बेस के ऊपर, वैल्यू, रिलीजन, रस्म, ओरिजन, एंसेस्ट्री। कहता है उसकी बेस के ऊपर जब सोसाइटी को डिस्टिंग्विश किया जाता है ना, उसे कहते हैं एथनिसिटी। और इनमें से आप देखें कुछ जैसे पठान होते हैं मोस्टली, तो पठान जब भी आपस में बात कर रहे होते हैं तो वो पश्तो बोलने लग जाते हैं, और फिर उनकी खास खाने पीने की वो चीजें भी डिफरेंट होंगी, तो वो लैंग्वेज की बुनियाद पर भी लोग एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर मजहब के लिहाज से भी होता है। तो कंपनीज इन चीजों को भी देखकर एडवर्टीजमेंट करती है अपनी चीजों की। जैसे वो क्या कहता है, इन पाकिस्तानी कल्चर एडवर्टीजमेंट ऑफ लग्जरी होटल्स रूम शोइंग अ वाइन बोतल इज नॉट एक्सेप्टेबल, वेयर एज अमेरिकन कल्चर इट माइट बी नेसेसरी। कहता है एक जो पाकिस्तान के अंदर है, कभी भी वो एक शराब की बोतल की एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे। यानी एक होटल वाले कि जहाँ शराब भी मिलती है, चाहे वो करते भी होंगे, अगर इस्तेमाल भी होती होगी, लेकिन वो एडवर्टाइज नहीं करते। लेकिन अमेरिका के अंदर इसके बगैर एडवर्टीजमेंट पूरी नहीं होती। क्या वजह है? कल्चर चीज डिफरेंट है हमारा। वो कहते हैं वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब के लोगों की इनकम, अमीर लोग क्या पसंद करते हैं, गरीब लोग क्या पसंद करते हैं। कहता है लग्जरी वॉच कंपनी वो नॉट बी एडवर्टाइज इन दी सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर। कहता है एक बहुत महंगी घड़ी है 5 लाख की घड़ी है, वो कभी भी उसको ना न्यूज़पेपर में नहीं देगी शायद, या बहुत ही कुछ छोटी सी जगह पर क्लासिफाइड में नहीं देगी, अगर देगी तो पूरे सफे पे देगी। वो कहता है एक सुपर मार्केट जो टारगेट है मिडिल इनकम का, लोअर इनकम के लोगों को, वो लोअर प्राइस चीजों को पसंद करेंगे, वो चीजें लेकर आएंगे कि वो ब्रांड को नहीं पसंद करेंगे। वो या तो डिस्काउंटेड ब्रांड को लेकर आएंगे या ब्रांड जैसी चीजों को लेकर आएंगे। वो कहते हैं एक मिडल एरिया, यानी एक एवरेज फैमिली होती है, एक लग्जरी फैमिली होती है, एक बहुत लो फैमिली होती है। कहते हैं उसके हिसाब से, उसकी अफोर्डेबिलिटी के लिहाज से मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट प्रोडक्ट देखी जाती है। एजुकेशन तो आपको पता ही है कि एजुकेशन डायरेक्टली इंपैक्ट करती है लोग किस तरह के लोग हैं। स्किल्ड वर्कर फोर्स हेल्प कंपनीज टू एक्वायर टैलेंट कंपेटिटिव प्राइस। यानी जितने एजुकेशन है जो आपकी कंपनी में लोग आ रहे हैं, अगर वो एजुकेटेड हैं, एक तो उनकी अपनी डिमांड डिफरेंट हो जाएगी, दूसरा वो कंपनी के लिए भी बेहतर साबित होंगे। और डिफरेंट एजुकेशन एरिया के लोग डिफरेंट क्वालिटी से या डिफरेंट क्वांटिटी से कंपनी को इफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद है लॉ ऑर्डर। लॉ ऑर्डर का तो सीधा सीधा मतलब है ये जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे वो एक, आपको पता है कि एक वेज रेट फिक्स किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट आती है, वो कहती है जी मिनिमम वेज रेट 25,000 होना चाहिए। अब कंपनी पहले 15,000 दे रही होती हैं, फौरन 25 पे जाएंगी, तो उनका सिग्निफिकेंटली प्रॉफिट कम होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं कि तो इसमें होता क्या है कि कुछ लॉ नेगेटिव इफेक्ट या अनफेवरेबल लॉ भी होते हैं। उससे होगा क्या? लॉस ऑफ स्टाफ एंड कस्टमर। कोई अनफेवरेबल लॉ बन गया ना, तो जिससे आपके कस्टमर या स्टाफ, जैसे अगर कोई ऐसा कानून बन जाए कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर बैन लग जाए कि ये नहीं बेच सकते, तो आपके कस्टमर भी गए, आपके जो स्टाफ था वो भी गया, फिर आप नई प्रोडक्ट बनाएंगे, नए लोग नए कस्टमर बनाएंगे, काफी प्रॉब्लम्स आएंगे। फिर इंश्योरेंस सिक्योरिटी कॉस्ट बिकम एक्सपेंसिव। आपको पता है कि लॉ है कि जो जितने भी बिजनेसमैन है वो अपने स्टॉक का, अपनी गाड़ियों का, सब ने इंश्योरेंस लाजमी करवानी है, चाहे कुछ हो या ना हो, इंश्योरेंस करना जरूरी है। वो कहते हैं कि मुफ्त का खर्चा एक्स्ट्रा पड़ जाता है। कहता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू स्टोलन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस।
कहता है ये तो फिर 2 नंबरी आ जाती है ना। कहता है लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून नामी चीज ना होना। कहता है जिस मुल्क में अच्छे कानून है उस मुल्क में लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लोग ज्यादा सुकून में है। जिस मुल्क में अच्छे कानून नहीं है उसमें फिर वही होता है, चीजें चोरी होना। वो कहता है कि बिजनेस स्पेंड मनी ऑन इंस्टॉलिंग इफेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स, वो चोरी बचाने के लिए। यहां तक था सोशल, जो अभी तक हमने पढ़ा यहां तक था सोशल, और बस आपने सोशल ही तैयार करना है, ठीक है, क्योंकि ज्यादा आप लोगों के बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो आप यहां तक लाजमी अभी पढ़ लें, 10-15 मिनट लगाएं इसके ऊपर, और कल ये चैप्टर इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। कल का लेक्चर थोड़ा और इंटरेस्टिंग है क्योंकि लॉ के ऊपर है, वो आपने पढ़ा भी हुआ है, तो फिर भी एक नज़र उसको देख लेंगे। ठीक है जी, चलें जी, कल फिर मिलते हैं। अच्छा, कल की क्लास हमारी तकरीबन वही R2 की क्लास के बाद ही रख लेंगे, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।